का आगाज शंभू बॉर्डर से किसान आंदोलन को लेकर आ रही खबर के साथ कर रहे हैं। अंबाला पर हालात फिर तनावपूर्ण हुए हैं। शंभू बॉर्डर अंबाला पर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली कूच पर किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के बीच किसान नेताओं से केंद्र ने बैठक की है। आज 5वीं बार किसान और केंद्र की मीटिंग। तो शंभू बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबाला का शंभू बॉर्डर जहां पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जब चौथे दौर की वार्ता में समाधान नहीं हो पाया था किसानों की मांगों का, सरकार और किसानों के बीच दरअसल जब चौथे दौर की वार्ता में भी सहमति नहीं बन पाई थी, तो किसानों ने पहले ही कह दिया था कि आंदोलन को जारी रखेंगे। और आज हालात जो हैं वो फिर तनावपूर्ण नजर आए हैं, क्योंकि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं दिल्ली कूच करने के लिए, लेकिन पुलिस भी यहां पर पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। एमएसपी पर मांग को लेकर किसान जो हैं प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। और इस बीच जानकारी ये भी सामने आई है कि आज 5वीं बार किसान और केंद्र की मीटिंग। जानकारी देने के लिए अंबाला शंभू बॉर्डर से मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आप शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए हालात कैसे हैं वहां पर। बिल्कुल सृष्टि, लगातार यहाँ पर हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि सुबह भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे किसानों के ऊपर, ताकि किसानों को वहां से हटाया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं। एक बड़ा हुजूम है किसानों का, और इसीलिए उनको तितर बितर करने के लिए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसा प्रयास हरियाणा के बॉर्डर से पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और हरियाणा पुलिस की टीमें जो है वो कर रही हैं। और ऐसा ही कुछ माहौल जो है वो 1 बजे के आसपास देखने को मिला। हालांकि सुबह जब दिल्ली के लिए कूच किया तो किसानों ने बताया, जो वहां पर मौजूद हैं, कि उससे पहले ही जब किसान कूच करने ही वाले थे, उससे पहले उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए थे। लेकिन जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री का एक प्रस्ताव आता है एक बार फिर से बातचीत के लिए 5वें दौर में, सभी मुद्दों पर बातचीत मंत्री से कही जाती है, तो उसके बाद किसान नेताओं ने सभी किसानों को रुकने के लिए बोला, और एक बार फिर से मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से बातचीत मनवाई जाए सरकार से, किस तरह से एमएसपी की जो मांग की जा रही है, एमएसपी पर गारंटी कानून की जो मांग की जा रही है उसकी बात की जा सके। पराली का जो मामला है, एफआईआर को लेकर के जो बातें, यानी कि तमाम मुद्दे जो भी हैं उन पर किस तरह से बातचीत एक बार फिर से मजबूती से रखी जाए सरकार के सामने, उन बातों को लेकर के मंथन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन दोपहर बाद 1 बजे के आसपास यहाँ पर जो है एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। किसान बड़ी संख्या में हैं। कितनी संख्या में किसान यहाँ पर हितेंद्र पहुंचे होंगे लगभग, अगर आप बता पाए तो। और इसके साथ ही ये भी बताइए कि देखिए, पहले से ही हम देख रहे थे कि अब दूसरे तीसरे दिन तक किसान जो थे वो ट्रेंड हो गए थे कि पुलिस की तरफ से जो भी एक्शन लिया जा रहा है, भले वो आंसू गैस के गोले हों, ड्रोन से अटैक हो, तो उससे कैसे निपटना है। आज तो और भी ज्यादा तैयारियों के साथ आए हुए होंगे किसान। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से एक तरह से यहाँ पर वही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है जैसे किसी दूसरे देश के बॉर्डर के साथ हो स्थिति, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेना की तरह तैयारी किसानों की तरफ से भी की गई, बड़ी बड़ी मशीनें लाने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन जैसे ही पंजाब और हरियाणा के डीजीपी ने पहले पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखा, फिर पंजाब के डीजीपी ने किसानों से अपील की, उसके बाद किसानों ने भी ये कहा था कि वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के नहीं जाएंगे। इसके बाद थोड़ी सी हालात जो है वो स्थिति यहाँ पर सामान्य होती हुई नजर आई, कि कुछ भी इस तरह की चीजें का इस्तेमाल जो है वो किसानों की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जो बड़ा कुछ इस तरह की स्थिति हो के स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो, कानून व्यवस्था बिगड़े, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि किसानों का जो हुजूम है वो बड़ी संख्या में है। किसानों के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर इस तरह की चीजें लगी हुई हैं ताकि वो बैरिकेड्स को हटा सकें। उन ट्रैक्टर पर इस तरह की चीजें जरूर लगी हुई है। लेकिन जो तनावपूर्ण स्थिति दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, एक तरफ किसान बड़ी संख्या में हैं, प्रदर्शनकारी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ नौजवान, यानी कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं, महिलाएं भी हैं, और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, हरियाणा पुलिस है। यानी कि एक पुल, जो बॉर्डर का पुल है, नदी के ऊपर जाता हुआ पुल है, उसके एक तरफ हरियाणा बॉर्डर पर, अगर मैं कहूँ तो हरियाणा बॉर्डर पर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं और बैरिकेड से मजबूत। तो दूसरी तरफ किसानों ने भी
कट्टे लगा करके बोरी जो मिट्टी से भरे हुए कट्टे हैं वो लगा करके, जो पत्थर है बड़े बड़े उनकी तरफ से भी वो अपने डिफेंस में, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह की शील्ड जो है वो बनाई गई है टेम्परेरी, ताकि वो अपने बचाव कर सके। आंखों पर चश्मे लगाए गए हैं, मुंह पर कपड़ा रखा गया ताकि आंसू गैस के देखिए हितेंद्र, हालांकि किसान नेता जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि आंदोलन में किसान जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेगा, लेकिन हमने देखा ही थी, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जब किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई थी। आज भी उस तरह से किसान जो है वो एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं क्या? उनकी तरफ से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं क्या? और साथ ही ये भी बताइए, किसी के घायल होने की भी कोई जानकारी अब तक? नहीं, अभी तक आज की अगर मैं बात करूं तो आज किसके घायल होने की कोई जानकारी नहीं। हालांकि अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिलता है जब जब गोले बरसाए जाते हैं, क्योंकि ड्रोन से आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े जाते हैं, तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल जरूर होता है, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति नहीं। और दूसरी तरफ बात करें अगर पत्थरबाजी की, तो कुछ शरारती तो जरूर बीच में चले जाते हैं कई बार, तो उनकी तरफ से पत्थरबाजी की जाती है। हालांकि जो युवा प्रदर्शनकारी इस आंदोलन में पहुंचे हुए हैं, किसानों के बीच में पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि किसान नेताओं के आदेश का इंतजार है, वो जैसा हुक्म करेंगे वैसा करेंगे। अगर पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है, किसी भी हालत में अगर आगे बढ़ने का आदेश किसान नेताओं की तरफ से दिया जाता है, तो वो दिल्ली पहुंच करके रहेंगे, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से उन्हें रोका गया, इसलिए वो रुके हुए हैं, ऐसी वो बातें कहते हुए नजर आए। पुलिस को कितनी चुनौतियों का सामना हितेंद्र यहाँ पर करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ पंजाब पुलिस भी वहां पर मौजूद है, कुछ पीछे अगर मैं बात करूं तो किसान जहां पर एकजुट हुए हैं वहां से थोड़ा पीछे की तरफ किसान, वहां पर भी पुलिस का पहरा है, पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची हुई है। और दूसरी तरफ अगर हरियाणा बॉर्डर की बात करें, क्योंकि किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली पहुंचने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद किए गए हैं, हरियाणा पुलिस के भी जवान वहां पर हैं, और उनके पास तमाम जो साधन होने चाहिए, जो यंत्र होने चाहिए, वो भी उनके पास मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनौतियां जरूर हैं बीच बीच में, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ये कहा जाता है बातचीत के लिए, तो किसान रुक जाते हैं। 13 तारीख से अभी तक 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक लगातार किसानों को रोकने में सफल रही है, चाहे मैं सुरक्षा कर्मियों की बात करूं या फिर केंद्र सरकार के जो मंत्री बार बार प्रस्ताव भेजते हैं, बातचीत करते हैं, बैठकें होती है, बैठक में जो प्रस्ताव दिया जाता है उस पर मंथन होता है, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसे में टाइम जरूर खींच रहा है और किसानों को पंजाब में ही रोकने का जो प्रयास सुरक्षा बलों का, वो भी अभी तक तो सफल है। लेकिन अब क्या होता है जब 5वें दौर की बातचीत होगी, क्योंकि अभी कुछ सफलों पर के हिसाब से जो प्रस्ताव दिया गया था उसको किसानों ने ठुकराया, तो आज क्या प्रस्ताव किसानों के सामने केंद्रीय मंत्री रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उस प्रस्ताव पर क्या सहमति बनेगी, क्या किसान नेता सहमत होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है हितेंद्र, आप बने रहिए और भी हम आपसे जानकारी यहाँ पर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आई और जो हालात आपने ही कवर किए वहां पर, वो भी एक बार दिखा देते हैं तस्वीरें, वो कैसी सामने आई थी। देख रहे हैं यहाँ एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पीछे देख सकते हैं कितना धुआं ही धुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर एकजुट है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी देखिए, अभी भी आवाज सुनाई दे रही है, बार बार बीच बीच में ड्रोन भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो देखिए ड्रोन, वहां से ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी ड्रोन से ये जो गोले हैं आंसू गैस के वो दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। और ये ड्रोन किसानों की तरफ बढ़ रहा है, ये देखिए किस तरह से ये ड्रोन जो है वो आगे बढ़ रहा है किसानों की तरफ, और इससे यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर ये देखिए हवा में ही गोले जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं। ये देखिए गोला, एक और गोला जो है वो दागे गया, वहां पर हवा से, ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को यहां से तितर बितर किया जा सके। और एक और गोला दागने के लिए ड्रोन जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये ड्रोन आप देख पा रहे हैं, ये ड्रोन इसीलिए इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसानों को यहाँ से हटाया जा सके, तितर बितर किया जा सके। ये देखिए फिर से गोला दागे गया, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को यहाँ से तितर बितर किया जा सके।
किसानों को यहाँ से हटाया जा सके। और अब इधर से भी अब इधर से भी आवाजें जो है वो आ रही हैं। किसानों का, युवाओं का यहाँ पर रिएक्शन देखना होगा क्या कुछ रहता है, क्योंकि ये गोले लगातार यहाँ पर दागे जा रहे हैं। प्रयास यही है ताकि किसानों को यहाँ से तितर बितर किया जा सके। और ये देखिए अफरा तफरी, क्योंकि ये गोला यहाँ से दागा जाएगा इस ड्रोन के जरिए। किसानों को यहाँ से हटाने के लिए ये प्रयास है। और आपको बता दें यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल इसीलिए दिखाई दे रहा है, अफरा तफरी का ये माहौल है ताकि किसानों को यहाँ से भगाया जा सके, तितर बितर किया जा सके। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हितेंद्र, शंभू बॉर्डर, हरियाणा न्यूज। तो देखिए हितेंद्र की आपने रिपोर्ट देखी और किस तरह के हालात बने हुए हैं आपने इन तस्वीरों में तो देख लिया। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो देखिए वार्ता करके ही समाधान निकलेगा, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं। वार्ता करके ही हमें आगे बढ़ना है। कोशिश सरकार की भी यही है कि जल्द से जल्द सहमति जो है किसानों की और सरकार की बन पाए। और देखिए पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अभी तस्वीरें जो हम शंभू बॉर्डर से देख रहे थे, पूरी कोशिश में यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ड्रोन से भी अटैक यहाँ पर हो रहा है। कोशिश यही है कि किसान जो कि आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। इस बीच 5वें दौर की वार्ता की भी जानकारी सामने आई है। अर्जुन मुंडा को भी हमने सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, आपसी सहमति से, आपसी बातचीत करके कोई हल निकाले, ये भी कोशिश सरकार की है। जी बिल्कुल सृष्टि, अर्जुन मुंडा की जो स्पीच सामने आई, जो संबोधन उनका सामने आया है, उसमें लग रहा है कि सरकार जो है वो वार्ता के मूड में है। और लगातार उनकी जो जिस प्रकार से वार्ता की कोशिश हुई है, संवाद की कोशिश हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो सकारात्मक कोशिश थी। और देखिए 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, भले ही वो सफल नहीं हुई, लेकिन प्रस्ताव तो उनकी ओर से भी रखे गए। चाहे 5 फसलों को एमएसपी की जो देने की बात कही गई, 2 सरकारी एजेंसियां 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगी और वो 5 और फसलें जो है उसमें कपास है, मक्का है और अरहर है, उड़द है और जो और एक फसल और भी है। तो ऐसे में 5 ऐसी फसलें जिनको करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो प्रस्ताव जो है अभी किसानों ने माना नहीं है, गतिरोध बना ही हुआ है। और अभी भी एक बातचीत की और उम्मीद है, ऐसे सूत्रों का कहना है कि संभवतः आज शाम को एक बैठक और होगी, जो 5वें दौर की संभवतः बातचीत होगी, जिसमें शायद समस्याओं का समाधान होगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसा भरोसा है। लेकिन देखिए जिस प्रकार का आचरण किसानों की ओर से भी किया जा रहा है और कुछ शरारती तत्व उनके अंदर घुसे हुए हैं, वो नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। देखिए 9 दिन हो चुके हैं सृष्टि इस आंदोलन को चलते हुए, और हरियाणा की अगर बात करें तो वो 7 जिले जहां 10 दिन से इंटरनेट बंद पड़ा है, नेट की बंदी है, जिस वजह से आम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है, जिसका खामियाजा जो है बच्चे, उनके एग्जाम है वो भुगत रहे हैं।
उनको प्रॉपर जो सूचनाएं नहीं मिल पा रही है, अपने स्कूल से सूचनाएं नहीं मिल पा रही है, व्यापार ठप पड़ा है। कई ऐसे कल भी हमने देखा, काफी लोगों के ऐसे बयान आए थे जिन्होंने चिंता जताई कि उनका व्यापार ठप हुआ पड़ा है और इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। सरकार की ओर से भी सूत्रों का यही कहा गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर इस आंदोलन को लेकर सरकार रुख करने जा रही है। लेकिन देखिए, चाहे कोई भी संगठन है, हालांकि यहाँ पर आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगी, क्योंकि हम बार बार ये सोच रहे हैं कि बातचीत करके कोई सहमति जो है वो बन पाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान जिस तरह से एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं और वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाह रहे, एमएसपी की मांग में कुछ बदलाव करने को लेकर वो बिल्कुल भी मोल्ड नहीं होना चाह रहे, तो क्या लगता है कि सरकार के लिए यह आसान हो पाएगा कि बातचीत से कोई हल निकल जाए? क्योंकि एमएसपी के मुद्दे पर तो किसानों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना होगा। जी बिल्कुल सृष्टि, आपका सवाल जायज है कि सरकार क्या कर सकती है। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी अहम बात यही है कि एमएसपी की गारंटी जो है 23 फसलों पर देना शायद सरकार के लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए बीच का रास्ता जो है वो 5 फसलों को 5 साल के लिए 2 सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर खरीदेंगी, इस बात का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा, एक अकेला एमएसपी का मुद्दा नहीं है, किसानों का कर्ज माफी का भी मुद्दा है और इसके अलावा कई और ऐसी मांगे हैं। अगर सिलसिलेवार सभी मांगों को देखा जाए और उन्हें सरकार अगर पूरा करने की भी कोशिश करे तो उसके लिए लाखों करोड़ का बजट चाहिए, जो शायद संभव नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी हिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गारंटी जो है फसलों की, 23 फसलों पर जो गारंटी की बात की जा रही है वो भी देखिए, उसके लिए भी संभावनाएं कम हैं। और ऐसे में सरकार, जब अभी मैंने जैसे पहले भी सृष्टि जी आपसे चर्चा की है, उस समय भी कहा है कि अभी सरकार जो है चुनाव के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे दौर में किसी भी अध्यादेश के जरिए कोई इस प्रकार का कानून लाया जाए, ऐसी संभावनाएं जो है वो बहुत कम रहती है। तो उम्मीद नहीं है। एक इतना जरूर किया जा सकता है कि प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, कमेटी बनाई जा सकती है और वो कुछ जो फसलों की और जो डिमांड है, कर्जा माफी की मांग संभावित जो मांग रहे हैं वो, उस पर नहीं संभावना लगती कि वो माफी हो पाएगी, क्योंकि वो काफी बड़ा उसके लिए बजट चाहिए। इसके अलावा देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच एक और खबर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं, फिर आपसे आगे और जानकारी लेंगे। अब देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की है। बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए किसानों को सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के इस्तेमाल से रोका और एक के बाद एक कई बार बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इसके साथ ही किसानों की भगदड़ के बीच बॉर्डर का माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। इसके बावजूद भी बॉर्डर व्यवस्था बनी रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालात तनावपूर्ण भी नजर आए हैं क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच, आंसू गैस के गोले दागकर पुलिस बार बार उनको पीछे खदेड़ रही है। तो इस बीच भगदड़ की तस्वीरें जो हैं वो भी शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं। तो अभी इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझ जाइए कि शंभू बॉर्डर पर हालात जो हैं कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। तो किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको आंसू गैस के गोले दागकर पीछे खदेड़ती है, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है।